हाय गाइस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। यस बैंक। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को जानना होगा कि यस बैंक में क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यस बैंक कंसोलिडेट कर रहा है और वही की वही है काफ़ी टाइम से। बट हम समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि यस बैंक में आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इससे अभी करंट उसका करंट मार्केट प्राइस 18 रुपीज़ 55 पैसे चल रहा है। तो हम समझने की अब कोशिश करते हैं कि इससे अब आगे बढ़ेगा या इससे और नीचे जाएगा। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यस बैंक के डिटेल एनालिसिस के पहले मैं क्विकली आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है जिसमें मैंने अभी तक 5 वीडियोस बनाए हैं, उन 5 वीडियोस का परफॉर्मेंस मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि मैंने वीडियोस बनाने के पहले क्या सिचुएशन थी और वीडियोस बनाने के बाद क्या सिचुएशन थी। इन सारे वीडियोस में हमने डिटेल प्राइस एक्शन डिस्कस की थी और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमने डिस्कस किया था। सो ये लिस्ट है उन 5 वीडियोस की। सबसे पहला है निफ्टी आईटी सेक्टर एनालिसिस। ये सेक्टर एनालिसिस मैंने किया था और 23 जुलाई को मैंने वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने काफ़ी क्लियरली बताया था कि निफ्टी आईटी ये पूरा जो सेक्टर है ये बूम होने वाला है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके एक दिन पहले निफ्टी आईटी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। लगभग 4% का फॉल आया था। निफ्टी आईटी पूरा सेक्टर गिरा हुआ था। बट उसी दिन मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करके ये वीडियो डाला था और मैंने बताया था रीजंस कि क्यों निफ्टी आईटी यहाँ से बूम होने वाला है। सो तब से लेके अभी तक जब मैंने वीडियो डाला था 29,870 चल रही थी निफ्टी आईटी और आज के तारीख में 7 सितंबर को 32,448 पे क्लोज हुआ है। सो लगभग 8.6% गेन मिला है सेक्टर में, विच इज़ अ ह्यूज गेन। ये बहुत ही बड़ा गेन है एक सेक्टर में। उसके बाद मैंने निफ्टी की एनालिसिस की थी। 20 अगस्त को वीडियो डाला था। उस दिन 19,310 चल रही थी। वीडियो अभी एक महीना हो चुका है उसको, लगभग एक महीना नहीं बट अराउंड 20 ट्रेडिंग डेज प्रॉबेबली। निफ्टी आईटी 19,300 से अब मूव हुई है 19,700, विच इज़ अराउंड 2%। और इसमें भी मैंने रीजंस बताए थे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अगर ऊपर जाएगी निफ्टी तो क्यों जाएगी, या अगर नीचे जाती तो क्यों नीचे जाने के चांसेस थे। एमएमटीसी प्राइस एक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव मिला है। 1 अगस्त को वीडियो डाला था जब मार्केट प्राइस चल रही थी 38.35 और आज के तारीख में 7 सितंबर को मार्केट प्राइस चल रही है 68.75। एक 30 रुपीज़ का एक बहुत ही अच्छा जंप मिला है विद इन अ मंथ और ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न है, गेन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आरती इंडस्ट्रीज, ये 5 अगस्त को वीडियो डाला था। आरती इंडस्ट्रीज जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट 1100 रुपये से करेक्ट होते हुए 470 पे आया था और 470 पे फिर मैंने बताया था कि यहाँ से शायद ऐसा लग रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज यहाँ से घूम सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। आरती इंडस्ट्रीज 472 से 515 पे चला गया है। लगभग 9.3% का रिटर्न है। और लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो सेल का था। पिछले 2-3 दिनों में पूरा मेटल सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा गेन पूरे सेक्टर ने दिया था। जब मैंने वीडियो डाला था तब 95.6 रुपीज़ में चल रहा था सेल और आज की क्लोजिंग प्राइस है 99.5 रुपीज़। लगभग 4% का गेन है। आई होप कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए। इनमें पूरे डिटेल्ड एनालिसिस दी है, रीजनिंग दी है, प्राइस एक्शन समझाया है कि क्यों एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे यस बैंक की पूरी डिटेल्ड प्राइस एक्शन। मैंने इसका चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अगर यस बैंक की अगर आप रेंज देखोगे तो 2005 में इसका और जो लोएस्ट पॉइंट था या लोएस्ट प्राइस थी वो थी 11 रुपीज़ 25 पैसे और 11 रुपीज़ से बिल्कुल यहाँ से
ऑल टाइम हाई 2018 में हिट किया था यस बैंक में, और इसका ऑल टाइम हाई था 404। फिर 404 से यस बैंक का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और उस ऑल टाइम हाई से पूरी तरह से प्राइस अब फिर से बहुत नीचे आई है, और अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है यस बैंक का वो है 18 रुपीज़ 55 पैसे। अगर मैं इसी चीज़ को मंथली टाइम फ्रेम पे देखूँ, ये अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं वो ईयरली टाइम फ्रेम है, हर एक कैंडल एक साल की है। इसी को अगर आप मैं मंथली टाइम फ्रेम में चेंज करूँ तो इस तरीके से पूरा स्टॉक मूवमेंट हुआ है। 11 रुपये से लेकर 400 रुपये तक, 2005 से लेके 2018 तक एक अच्छा मूव दिया स्टॉक ने। लेकिन 2-4 साल में पूरे 400 रुपये से अभी एकदम बिल्कुल 18 रुपये पे, और उससे भी काफ़ी नीचे चली गई थी प्राइस। दो दो 4 साल में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया है यस बैंक में। अब समझने की कोशिश करते हैं पूरा प्राइस एक्शन डिटेल में, कि पिछले कई सारे मंथ्स वीक्स से क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन हो रहा है यस बैंक में, और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्विकली ये लाइंस हटा देता हूँ अभी जो मैंने मार्क की थी। ओके, ऑन मंथली टाइम फ्रेम प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा अपलिफ्ट आया, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन फिर से इस पर्टिकुलर लेवल से अराउंड 290 का लेवल था ये, यहाँ से फिर प्राइस नीचे आई। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, जहाँ पे मैं ये ब्लैक का लाइन मार्क कर रहा हूँ अभी। ये एक सॉलिड लाइन मार्क कर देता हूँ मैं, ताकि क्लियरली समझे लोगों को। ओके, यहाँ से प्राइस इसका जो लो था वो बेसिकली 5 रुपीज़ 65 पैसे था। तो इस लो से प्राइस फिर से ऊपर गई, अराउंड 87 रुपीज़ तक गई, यहाँ तक गई। मैं यहाँ पे भी एक मार्किंग करके रखता हूँ। ओके, ये एक अच्छा रिएक्शन आया था। शायद लोगों को लग रहा था कि यहाँ से फिर से यस बैंक पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा, बट 87-88 रेंज से प्राइस फिर से नीचे आई, और अब काफ़ी लंबे समय से इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। ओके, अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। ये मार्किंग्स मैं जस्ट क्विकली रिमूव कर देता हूँ। मैंने एक और मार्किंग कर रखी है, यहाँ पे दो रेड लाइंस हैं। एक है अराउंड 24 के लेवल पे, और दूसरा है 31.57 लेवल पे। ये बेसिकली एक रेंज है, एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं इसे, या एक सप्लाई जोन बोल सकते हैं। और मैंने ये इसलिए मार्क की है क्योंकि अगर आप ये पर्टिकुलर कैंडल देखोगे दिसंबर 2022 की, ये जो कैंडल है, इस मंथ में प्राइस इस रेंज में एंटर हुई थी, अराउंड 24.75 तक चली गई थी प्राइस। और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आई थी, और वहाँ 24 लेवल से प्राइस फिर से 15 रुपीज़ तक आई थी। और 15 रुपीज़ आने के बाद अराउंड 5 मंथ्स, 5 महीने तक प्राइस कंसोलिडेट करती रही, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेंज में प्राइस घूम रही है, अभी भी उस रेंज में है। इसलिए मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इन केस अगर प्राइस फिर से ऊपर आती है तो प्राइस को इस रेंज को डेफिनेटली ब्रेक करना होगा। उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस बैंक में और अच्छा मूव आएगा। बट आगे भी अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या होगा। ये मैं मार्किंग्स क्विकली हटा देता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है 20 EMA। ये अगर आप ब्लू लाइन ये जो आपको दिख रही है, ये है 20 EMA मंथली टाइम फ्रेम पर। EMA जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैं एक लिंक शेयर करता हूँ नीचे कमेंट्स में, आप उस लिंक को पढ़िए। उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 20 EMA क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप 20 ईएमए को देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो काफ़ी लंबे समय से प्राइस जो है 20 ईएमए के नीचे चल रही है, ठीक है। कई बार प्राइस 20 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश की है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगभग 4 महीने तक प्राइस ने कोशिश की थी कि 20 ईएमए के ऊपर चली जाए, बट 20 ईएमए ने इस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया था। अल्टीमेटली दिसंबर 22 में प्राइस 20 ईएमए के ऊपर चली गई। प्राइस ने एक बार के लिए क्लोजिंग भी दी थी 20 ईएमए के ऊपर, लेकिन फिर से वहीं से प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा, 24 के रेंज से नीचे आके 15 रुपीज़ तक आ गई थी। इस 20 ईएमए के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और हमेशा सपोर्ट नहीं, कई बार एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे प्राइस ने एक 4-5 महीनों के लिए एज अ रेजिस्टेंस करके क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो पिछले 5 महीने से 5-6 महीने से 20 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम पे उस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही है। करंट मंथ सितंबर जो चल रहा है, अभी फिलहाल के लिए प्राइस जो है वो 20 ईएमए के ऊपर है, बट मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ है तो हम इसके ऊपर और ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि प्राइस अब धीरे धीरे 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, 20 ईएमए के ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ये जो प्राइस एक्शन है, आप अगर 20 ईएमए गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो प्राइस 20 ईएमए ने हमेशा प्राइस यहाँ पे जब 20 ईएमए के ऊपर चली गई तो यहाँ पे सपोर्ट किया है। प्राइस फिर एक बार के लिए यहाँ तक आई, यहाँ भी आई थी, यहीं से इस पर्टिकुलर रेंज से प्राइस फिर से ऊपर चली गई। एक बार के लिए प्राइस फिर से इस पर्टिकुलर जोन में आई थी, बट 20 ईएमए के ऊपर ही रही है। एक बार यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दी, नीचे चली गई थी प्राइस, बट अल्टीमेटली फिर से सपोर्ट मिला है और यहाँ से फिर ऊपर चली गई है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि 20 ईएमए का एक अच्छा सपोर्ट होता है स्टॉक्स में, और अगर स्टॉक एक बार प्राइस को सपोर्ट करने लग जाए तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। ये मैं मार्किंग्स हटा रहा हूँ, एक जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही है, एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब धीरे धीरे करके 20 ईएम में प्राइस जो है वो इसके ऊपर आ रही है। प्राइस बेसिकली क्या हो रही है कि क्रंच हो रही है, प्राइस क्रंच होते हुए आ रही है, धीरे धीरे उसका रेंज जो है वो नैरो हो रहा है, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हो सकता है कि अब प्राइस सितंबर में पॉसिबिलिटी है कि 20 ईएमए के ऊपर चली जाए, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम में 20 ईएमए का इस तरीके से बेसिकली प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर एक प्राइस एक्शन दिख रहा है हमें। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं एक मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्टिकुलर चैनल पैटर्न क्रिएट हो रहा था यस बैंक में। मैं चैनल पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअली इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक मिनट, इसको अगर हम यहाँ तक लेकर जाएं, सो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस नीचे आई, आके फिर से ऊपर चली गई, यहाँ फिर से इस पर्टिकुलर चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस पे टच हुई प्राइस, फिर से नीचे आई, फिर यहाँ पे एक और बार फिर से इस रेजिस्टेंस ने रोका प्राइस को, यहाँ फिर से रोका, एक और बार यहाँ पे रोका। तो ये एक
क्लियर चैनल पैटर्न बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीक है विच इज सितंबर 21, इस वीक में इस चैनल पैटर्न को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल बन चुका था जो लोअर लो प्राइस बेसिकली हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि हर पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे आइडियली अगर ये यही चैनल पैटर्न फॉलो करती प्राइस तो यहाँ से प्राइस और नीचे चली जाती, बट इस ये नहीं हुआ। हालांकि एक्चुअली प्राइस ऊपर चली गई, तो ये चैनल पैटर्न इस पर्टिकुलर वीक में ब्रेक हो चुका था। ये फिर से मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर वीक में हमने ये चैनल पैटर्न ऑन द अपर साइड ब्रेक किया है, और तब से लेके अभी तक अगर आप देखोगे, मैं यहाँ फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट। ओके, यस, जस्ट एक मिनट। ओके, सो पॉइंट ये है कि काफी लंबे समय तक प्राइस जो है एक लोअर लो हिट कर रही थी, रेजिस्टेंस को हिट करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। इस पर्टिकुलर वीक के बाद प्राइस ने हायर हाई हिट करना शुरू कर दिया है। सो एक ये लेवल था, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से इस सपोर्ट लेवल को हिट किया, फिर से ऊपर गई। अब इस बार इस लेवल से ऊपर प्राइस गई थी, प्राइस फिर से नीचे आई, फिर से इस सपोर्ट का बेसिकली इस लेवल का सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गई। अब इस बार प्राइस इससे भी काफी ऊपर चली गई थी, क्लोजिंग नहीं दी थी, बट एक बार के लिए ये लेवल इस प्राइस ने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद नीचे आके फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। यहाँ से पूरी तरह से प्राइस यहाँ तक चली गई जो मैंने आपको बताया था, 24 रुपीज 775 पैसे, और फिर से वहां से प्राइस अब इस पर्टिकुलर लेवल पे आई है, जो अगेन ये काफी क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये चल रहा है, क्योंकि प्राइस फिर से यहाँ आई, फिर से यहाँ आके अब ऊपर जा रही है। ठीक है, सो इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ मैं। लोअर लो जब प्राइस हिट हो रही थी, प्राइस नीचे की तरफ मूव हो रही थी, ये रेजिस्टेंस लेवल सब चल रहे थे। एक पॉइंट आया, ये पर्टिकुलर जो वीक है, यहाँ इस वीक से प्राइस हायर हाई ऐसे प्राइस एक्शन बनते जा रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक क्लियर सपोर्ट लेवल है, जब भी इस लेवल पे प्राइस आ रही है, इस लेवल से प्राइस रिएक्ट होके ऊपर जा रही है। फिर से मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये जो प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, ये काफ़ी डिटेल में अगर आप इस कैंडल्स को समझोगे कि पहले अगर लोअर लो हिट हो रहा था और अब हायर हाई हिट होना शुरू हो चुका है, तो इसको अगर आप बारीकी से अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यही इंडिकेशंस होते हैं बहुत बार, जो हमें अर्ली टर्न अराउंड, या अगर स्टॉक मूव होने वाला है तो ये एक अर्ली इंडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर लेवल जो है, अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। इस लेवल से ऊपर प्राइस जा नहीं रही है, काफी दिन हो गए इसी रेंज में प्राइस घूम रही है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ से सपोर्ट लिया है प्राइस ने, और फिर अब यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अब आने वाले दिनों में अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई तो
एक अच्छा इंडिकेशन ये होगा कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को वो प्राइस ब्रेक कर देगी। दूसरी चीज़ है, ये जो गैप है वो अच्छा खासा गैप है। इस गैप को अगर प्राइस फिल करके अगर ऊपर की तरफ जाती है तो अगेन ये एक अच्छा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकता है यस बैंक में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने ये रेंज जो मार्क करके रखी है 24 से लेके 32, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा रेजिस्टेंस और अच्छा सप्लाई जोन है, जो इसके पहले भी रिएक्शन यहाँ से आया है। तो यस बैंक अभी अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ से मूव हो, फिर से इस रेंज में एंटर करे। बट जब तक इस पर्टिकुलर रेंज को यस बैंक ब्रेक नहीं करता है, हम क्लियरली ये बोल नहीं सकते हैं कि इसमें अप मूव आएगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको आरएसआई दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स देखने हो या कुछ इंडिकेशंस आपको फाइंड आउट करने हो, तो आरएसआई से हम लोग बेसिकली कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आरएसआई ऐड कर देता हूँ। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप आरएसआई चेक करोगे तो यहाँ से एक क्रॉसओवर आ चुका है। ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ मूव हो रही है प्राइस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हायर हाई का एक फॉर्मेशन हो रहा है आरएसआई में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से फिर से यहाँ तक, यहाँ से फिर से हायर, ये भी हायर देन दैट, और ये वाला लेवल भी जो है वो हायर है पिछले लेवल से। सो आरएसआई में मंथली टाइम फ्रेम पे एक क्रॉसओवर हमें ऑलरेडी देखने को मिला है। इस क्रॉसओवर के बाद हायर हाई लेवल्स पे आरएसआई मूव हो रहा है। ठीक है? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वो क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है और वीकली टाइम फ्रेम पर भी आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। ये एक और इंडिकेशन है जो आरएसआई के थ्रू हमें पता चल सकता है कि यहाँ से, बिकॉज ये हायर हाई एक क्रॉसओवर होने के बाद हायर हाई इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये एक इंडिकेशन डेफिनेटली हो सकती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए। ये डिटेल्ड एनालिसिस है यस बैंक का। बट अगेन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने यस बैंक खरीदना चाहिए, या आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आपने ऐड करना चाहिए। अगर इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइजर्स से डेफिनेटली चेक करें, आपके कंसल्टेंट से चेक करें, और उनसे बात करने के बाद ही इस स्टॉक में एंटर करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्राइस एक्शन के बाद यस बैंक को डेली ट्रैक करें और समझने की कोशिश करें कि ये लेवल्स जो हैं क्रॉस आगे के दिनों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं हुए तो नीचे का सपोर्ट लाइन फिर से काम करेगा या नहीं करेगा। तो आगे के दिनों में देखते हैं यस बैंक का कैसे प्राइस एक्शन बनता है।